नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोरो। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अकारण करुणा वर्णालय कर्तुम कर्तुम सर्व समर्थ भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में प्रणाम करते हुए जगत जननी अम्बा परम अम्बा श्री राधिका रानी के चरणों को प्रणाम करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए आज श्रीमद् भागवतम सत्संग में नवम स्कंध के त्रयोदश 13वें अध्याय की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। इस अध्याय में उस वंश का वर्णन हुआ है जिसमें प्रकांड विद्वान श्री जनक जी का जन्म हुआ। यह महाराज निमि का वंश है जो इक्ष्वाकु के पुत्र बताए जाते हैं। जब महाराजा निमि ने महान यज्ञों का शुभारंभ किया तो उन्होंने वशिष्ठ जी को मुख्य पुरोहित बनाया, लेकिन चूंकि उन्होंने राजा इंद्रदेव का यज्ञ संपन्न करना पूर्व में ही स्वीकार कर लिया था, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि वे राजा इंद्र के यज्ञ की समाप्ति तक प्रतीक्षा करें। लेकिन महाराज निमि ने प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने सोचा जीवन अल्प होता है, इसलिए प्रतीक्षा करना ठीक नहीं है। अतएव उन्होंने यज्ञ कराने हेतु तो अन्य पुरोहित को नियुक्त कर लिया। इस पर वशिष्ठ राजा निमि पर बहुत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया, तुम्हारी मृत्यु हो जाए। इस पर निमि भी बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने बदले में कहा तुम्हारी भी मृत्यु हो जाए। इस प्रकार साप और प्रतिसाप के कारण वे दोनों मर गए। इस घटना के पश्चात उर्वशी द्वारा मित्र तथा वरुण को उत्तेजित किए जाने के फलस्वरूप गुरु वशिष्ठ ने पुनः जन्म लिया। जो पुरोहित राजा निमि का यज्ञ करा रहे थे उन्होंने निमि के शरीर को सुगंधित रसायनों से सुरक्षित रखा। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो पुरोहितों ने यज्ञशाला में आए समस्त देवताओं से प्रार्थना की
कि निमि को जीवन दान दे, लेकिन महाराज निमि ने भौतिक शरीर धारण करके फिर से जन्म लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे भौतिक शरीर को दूषित मानते थे। तब ऋषियों ने निमि के शरीर का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप जनक का जन्म हुआ। जनक के पुत्र का नाम उदावसु था। उदावसु का पुत्र नंदिवर्धन हुआ। नंदिवर्धन का पुत्र सुकेतु हुआ, जिसके पश्चात क्रमशः देवरात, बृहद्रथ, महावीर्य, सुधृति, दृष्टकेतु, हर्यश्व, मरु प्रतीपक, कृतरथ, देवमीढ़, विस्तृत, महाधृति, कृतिरात, महारोमा, स्वर्ण रोमा, हृस्वरोमा तथा शीरध्वज हुए। ये सभी पुत्र इस वंश में एक दूसरे के पश्चात हुए। शीरध्वज से श्री सीता जी का जन्म हुआ। शीरध्वज का पुत्र कुशध्वज हुआ और कुशध्वज का पुत्र धर्मध्वज था। धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज और मितध्वज। कृतध्वज का पुत्र केशुध्वज हुआ और मितध्वज का खांडिक्य केशध्वज स्वरूप सिद्ध व्यक्ति था। उसके पुत्र का नाम भानुमान था, जिससे आगे के वंश इस प्रकार हुए। इस अध्याय में गोस्वामी श्री सुखदेव जी कहते हैं, निमिरेक्ष्वाकुतनयो वसिष्ठम वृत्तिरद्विजम् आरभ्य सत्रम सोप्याः सक्रेण प्रावृत्तोष। यज्ञों का शुभारंभ करने के पश्चात इक्ष्वाकु पुत्र महाराज निमि ने वशिष्ठ मुनि से प्रधान पुरोहित का पद ग्रहण करने के हेतु अनुरोध किया। उस समय गुरु वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि हे महाराज निमि, मैंने राजा इंद्र द्वारा प्रारंभ किए गए एक यज्ञ में इसी पद को पहले से स्वीकार कर लिया है। मैं राजा इंद्र का यज्ञ पूरा करा करके यहाँ वापस आ जाऊंगा, कृपया तब तक मेरी प्रतीक्षा करें। महाराज निमि चुप रहे और गुरु वशिष्ठ राजा इंद्र का यज्ञ संपन्न करने में लग गए। यानी राजा ने वशिष्ठ जी से ये नहीं कहा कि ठीक है हम आपका इंतजार करेंगे, आप आएंगे तब यज्ञ करेंगे, या हम आप निश्चिंत रहिए हम अपना यज्ञ किसी और से करा लेंगे। वो कुछ बोले ही नहीं और गुरु वशिष्ठ चले गए। महाराज निमित्त चूंकि स्वरूप सिद्ध जीव थे, अतः उन्होंने सोचा कि यह जीवन क्षणिक है। अतएव दीर्घ काल तक गुरु वशिष्ठ की प्रतीक्षा करने के बदले उन्होंने अन्य पुरोहित को यज्ञ कराना आरंभ कर दिया। उनकी भी बात सत्य थी कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब यह जीवन समाप्त हो जाए और कब हमारा जीवन पूर्ण हो और यह यज्ञ हमारे मन में कामना ही बन के रह जाए। इससे अच्छा है कि हम किसी और से इस यज्ञ को करा लें। राजा इंद्र का यज्ञ संपन्न कर लेने के पश्चात गुरु वशिष्ठ वापस आए और उन्होंने देखा कि उनके शिष्य महाराज निमि ने उनके आदेशों का उल्लंघन किया है, अतः उन्होंने निम को श्राप दे दिया। अपने आप को पंडित मानने वाले निम का भौतिक शरीर तुरंत नष्ट हो गया। निम प्रतिददौ शापम गुरुवे धर्मवर्तिने तवापि पतता देहो लोभा धर्म मजानतः। महाराज निमि द्वारा किसी प्रकार का अपराध न किए जाने पर व्यर्थ ही गुरु द्वारा श्रापित होने पर बदले में उन्होंने भी श्राप दिया। स्वर्ग के राजा इंद्र से अभिदान पाने के निमित्त आपने अपनी धार्मिक बुद्धि नष्ट कर दी, इसलिए मेरा श्राप है कि आपको भी शरीर पात हो जाए। ऐसा कहने के पश्चात अध्यात्म में पटु महाराज निमि ने अपना शरीर छोड़ दिया। प्रपितामह वशिष्ठ ने भी अपना त्याग दिया, देह त्याग दिया। किंतु मित्र तथा वरुण ने जब उर्वशी को देखा
तो उनके वीर्यस्खलन से गुरु वशिष्ठ ने पुनः जन्म लिया। तात्पर्य यह है कि मित्र तथा वरुण की भेंट स्वर्ग लोक की सर्वाधिक सुंदर अप्सरा और वशिष्ठ से हुई, तो वे दोनों कामासक्त हो उठे। मुनि होने के कारण उन्होंने भरसक अपनी काम वासना को रोकना चाहा, किंतु वे वैसा नहीं कर पाए। अतएव उसका परिणाम हुआ कि उनके शक्ति से वशिष्ठ जी उत्पन्न हो गए। गंधवस्तु तदेहम निधाय मुनिषत्तमा समाप्ते सत्रयागे च देवानुचु समागतान। यज्ञ संपन्न करते समय महाराज निमि द्वारा त्यक्त शरीर यानी जो त्याग दिए थे उसकी सुगंधित तत्वों द्वारा सुरक्षित रखा गया था, यानी उनको केमिकल में रख करके सुरक्षित रखा गया था। जिस प्रकार महाराज दशरथ के देह त्याग के बाद जब तक भरत जी अपने ननिहाल से नहीं आए तब तक उनको नाव में तेल भर करके उनके शरीर को नाव में सुरक्षित रखा गया था। जब भरत जी आए तो संस्कार किए। उसी प्रकार महाराज निमि के मंत्रियों ने महाराज निमि का शरीर तेल युक्त बड़े बर्तन में रख दिए और सत्रयाग के अंत में मुनियों तथा ब्राह्मणों ने वहां एकत्रित सभी देवताओं से निम्नानुसार प्रार्थना की। यदि आप इस यज्ञ में संतुष्ट हैं और यदि वास्तव में आप ऐसा करने में समर्थ हैं तो कृपया इस शरीर में महाराज निमि को फिर से जीवित कर दें। यज्ञ में देवताओं से ऋषियों ने प्रार्थना किया कि देखिए, यदि आप हमारे पूजा से प्रसन्न हैं सभी देवता, तो हमारे जजमान को पुनः जीवित कर दें। तब देवताओं ने मुनियों की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। देवताओं ने कहा कि आपने इस यज्ञ में हमारी इतनी सेवा की, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं और हम इनको जीवित कर सकते हैं। किंतु महाराज निमि ने कहा, राजा ने कहा कि मुझे भौतिक शरीर में पुनः बंदी ना बनाएं। जब राजा ने मना कर दिया, महाराज निमि ने आगे कहा कि सामान्यतः मायावादी लोग भौतिक शरीर धारण करने से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उसका पुनः त्याग करने में भय लगता है। किंतु जिन भक्तों की चेतना सदैव श्री भगवान की सेवा से पूरित रहती है, वे भयभीत नहीं रहते। वास्तव में वे इस शरीर का उपयोग श्री भगवान के दिव्य प्रेममय सेवा करने में करते हैं। यानी ये जो हमको शरीर मिला है, ये भगवान की सेवा के लिए। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, इस शरीर से धर्म करना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए। परोपकाराय सताम विभूतया, हमारा यह शरीर केवल भोजन करने के लिए, नौकरी करने के लिए, सोने के लिए नहीं बना है। हम इस शरीर से, इस मानव जीवन से बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अध्यात्म में आत्म संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मेडिटेशन के द्वारा भगवान के बहुत नजदीक जा सकते हैं। यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने आने वाले जीवन को भी सुधार सकते हैं। तात्पर्य यह है कि महाराज निमि भौतिक शरीर ग्रहण नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वह बंधन का कारण बनता, और वे एक भक्त थे, तो भक्त होने के कारण वे शरीर चाहते थे जिसके द्वारा वे भगवान की सेवा कर सकें। जन्मा ओ विमोरे इच्छा यदि तोर, भक्त ग्रहे जन जन्म हौ मोर, कीट जन्म हो यथा तू यादाश। हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि मैं जन्म लूं, पुनः भौतिक शरीर धारण करूं, तो मुझ पर यह कृपा करे कि मैं आपका दास हूं, आपके भक्त के घर में जन्म लूं।
तब मुझे वहां कीट जैसे तुच्छ जीव के रूप में भी जन्म लेने में कोई आपत्ति नहीं है। यानी अगर मेरा जन्म पृथ्वी में हो तो मैं भगवान का भक्त बनूं, संतों की सेवा करूं, देवताओं की पूजा करूं। न धनम न जनम न सुंदरेम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की तोई। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे प्रभु, मैं ना तो धन चाहता हूं, ना अनुयायी, ना सुंदर पत्नी, ना लच्छेदार भाषा में वर्णित सकाम कर्म। मेरी तो यही अभिलाषा है कि मैं जन्म जन्मांतर आपकी हेतु की भक्ति करता रहूं। यानी जब भी मेरा जन्म हो, जन्मनि जन्मनि कहने से महाप्रभु का तात्पर्य सामान्य जन्म नहीं, अपितु ऐसा जन्म जिसमें वे श्री भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर सके, ऐसा शरीर वांछनीय है। भक्त कभी भी योगियों तथा ज्ञानियों की तरह नहीं सोचता, जो भौतिक शरीर का बहिष्कार करके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में, जो भगवान के भक्त होते हैं वो मोक्ष भी नहीं चाहते, वे तो भगवान के दास हैं, भगवान के चरणों की सेवा चाहते हैं। भक्त को यह विचार पसंद नहीं है कि मैं मुक्ति हो जाए मेरी, बल्कि वह भौतिक या आध्यात्मिक शरीर में किसी को भी स्वीकार करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि वह भगवान की सेवा करना चाहता है। यही वास्तविक मुक्ति है कि हमारा मन भगवान के चरणों में लग जावे, भगवान के चरणों की सेवा करने में, भगवान के भक्तों की सेवा करने में। नर सेवा ही नारायण सेवा है। यदि किसी में श्री भगवान की सेवा करने से हेतु प्रबल इच्छा है, तो यदि वह भौतिक शरीर भी स्वीकार करे तो कोई चिंता की बात नहीं। क्यों? क्योंकि भक्त भौतिक शरीर में रहते हुए भी मुक्तात्मा है। इसकी पुष्टि श्री श्री रूप गोस्वामी श्री सुखदेव जी द्वारा हुई है। इहा यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वचन से और वाणी से कृष्ण भावना में, या दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण की सेवा में या भगवान की सेवा में कर्म करता है, वह इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्तात्मा होता है। भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त प्रतीत होता है। देखिए, श्री भगवान की सेवा करने की इच्छा मनुष्य को जीवन की किसी भी अवस्था में मुक्त बनाती है। इसलिए देहम नाव रुत्से हम दुख शोक भयावहम सर्वत्रास्यतो मृत्युर्मत्स्यानामुदके यथा। इसीलिए राजा निमि ने कहा कि मैं भौतिक शरीर पाने का इच्छुक नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ऐसा शरीर समस्त ब्रह्मांड में सर्वत्र दुख शोक तथा भय का कारण होता है। जिस प्रकार की जल में रहने वाली मछली मृत्यु के भय से सदैव चिंताग्रस्त रहती है, तात्पर्य यह है कि चाहे उच्च उच्च लोक हो या अधोलोक हो, उच्च माने ऊपर के लोक, यानी भू भुवा स्व महाजन तपः स्व ब्रह्मलोक तक, और नीचे अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर हैं। इसीलिए कहते हैं ना 14 लोक हैं, 7 ऊपर 7 नीचे। चाहे उच्च लोक हो या अधोलोक हो, भौतिक शरीर की मृत्यु निश्चित है। यानी हमें जो शरीर मिला है, वो चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, उसका नाश एक ना एक दिन होना ही है। इसलिए उच्च लोक में या उच्च योनि में जीव दीर्घ काल तक जीवित रहता है, किंतु मृत्यु तो निश्चित है। यानी स्वर्ग में जाने के बाद भी स्वर्ग से थोड़े दिन बाद भागना पड़ता है। क्यों? क्योंकि
जब तक हमारे धर्म कर्म के पुण्य होते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त लोके विशंति। गीता गाय गोविंद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, क्षीणे पुण्य मर्त लोके विशंति। जो लोग स्वर्ग की कामना करके स्वर्ग पहुंच जाते हैं अच्छे कर्म करके, थोड़े दिनों के बाद जब उनका पुण्य खत्म हो जाता है तो वो भी स्वर्ग से नीचे अधोलोक में गिरा दिए जाते हैं। देवाऊचु विदेहम उच्यताम कामम लोचने सुशरीरिणाम उन्मेषण निमेषाभ्याम लक्षितोध्यात्म संस्थिता। निमि महाराज के ऐसा कहने पर देवताओं ने कहा, महाराज निमि भौतिक शरीर से विहीन होकर रहें, वे आध्यात्मिक शरीर से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निजी पार्षद बनकर रहें, और वे अपनी इच्छा अनुसार सामान्य देहधारी लोगों को दिखें या ना दिखें। देवता चाहते थे कि महाराज निमि जीवित हो उठे, किंतु महाराज निमि अन्य भौतिक शरीर धारण नहीं करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में ऋषियों की प्रार्थना पर देवताओं ने महाराज निमि को वर दिया कि वे अपने आध्यात्मिक शरीर में ही रहें, जैसा सामान्य रूप से हम लोग समझते हैं। आध्यात्मिक शरीर दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी वह प्रेतात्मक शरीर का द्योतक होता है, जब कोई दुरात्मा व्यक्ति पाप कर्म करके मरता है तो कदाचित उसे दंड रूप में 5 महाभूतों से बना भौतिक शरीर नहीं प्राप्त होता, अपितु उसे मन बुद्धि तथा अहंकार से बने सूक्ष्म शरीर में रहना पड़ता है। किंतु जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में बतलाया गया है कि भक्तगण भौतिक देह त्यागने के पश्चात समस्त भौतिक कलुषों से मुक्त आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। गीता में है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति सोर्जुना। हे अर्जुन, जो लोग देह को त्यागते हैं वो पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से देवताओं ने महाराज निमि से कहा, अराजक भयम नृणाम मन्यमाना महर्षयः देहम मन्मथुस्मो निमे कुमारा समजायत। तत्पश्चात लोगों को अराजकता के भय से बचाने हेतु ऋषियों ने निमि महाराज के भौतिक शरीर को मथा। जैसे समुद्र मंथन करने पर अनेक प्रकार के रत्न निकले थे, जिसमें कामधेनु गाय और ऐरावत हाथी, घोड़ा, अमृत, विष, अप्सरा आदि रत्न निकले थे, उसी प्रकार महाराज निमि के शरीर का मंथन हुआ, जिसके फलस्वरूप शरीर से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जन्मना जनकासोभो वैदेहस्तु वैदेहजः मिथिलो मथनात् जातो मिथिलायेन निर्मिता। असामान्य विधि से उत्पन्न होने के कारण वह पुत्र जनक कहलाया, और चूंकि वह अपने पिता के मृत शरीर से उत्पन्न हुआ था, अतएव वह विदेह कहलाया। अपने पिता के भौतिक शरीर के मंथन से उत्पन्न होने के कारण वह मिथिल कहलाया, और उसने राजा मिथिल के रूप में जो नगर निर्मित किया उसका नाम मिथिला कहलाया। उसको जनकपुर भी बोला जाता है। अब तो यह नेपाल देश के अंतर्गत भारत और नेपाल का बॉर्डर का है, लेकिन पहले ये भारत में ही स्थित था। इसको मिथिला भी कहा जाता है और जनकपुर भी कहा जाता है। हे राजा परीक्षित, राजा मिथिल से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह उदावसु कहलाया। उदावसु से नंदिवर्धन, नंदिवर्धन से सुकेतु, और सुकेतु से देवरात उत्पन्न हुए। इस प्रकार इनकी पूरी वंशावली दी गई है, और अंत में
स्वर्णरोमा, स्वर्णरोपा से ह्रस्वरोमा उत्पन्न हुए। तथा शीरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थम कर्षतो महे, सीता शीराग्रतो जाता तस्माद्धि शीरध्वज स्मृता। और ह्रस्वरोमा से शीरध्वज, जिनका नाम जनक भी था, और शीरध्वज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब शीरध्वज खेत जोत रहे थे तो उनके हल शीर के अग्रभाग से सीता देवी नामक कन्या प्रकट हुई, जो बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी बनी। इस प्रकार वह शीरध्वज कहलाए। उनका नाम जनक भी था। शीरध्वज का पुत्र कुशध्वज हुआ और कुशध्वज का पुत्र राजा धर्मध्वज हुआ, जिसके कृतध्वज तथा मितध्वज नाम के दो पुत्र हुए। इस प्रकार से महाराज निमि की वंशावली पूरे कई श्लोक में दी हुई है। श्री सुखदेव स्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, मिथिला वंश के सारे राजा अपने आध्यात्मिक स्वरूप से परिचित थे। मिथिला वंश के सारे राजा अपने आध्यात्मिक स्वरूप से परिचित थे, अतः वे घर पर रहते हुए भी भौतिक अस्तित्व के द्वंद्वों से मुक्त थे। इस प्रकार से इस पूरे 13वें अध्याय में महाराज निमि के वंश का वर्णन किया गया है। 14वें अध्याय का सारांश इस प्रकार है। इस अध्याय में सोम का वर्णन है, जिसने बृहस्पति की पत्नी का अपहरण किया और उसके गर्भ से बुध नामक पुत्र उत्पन्न किया। बुध से पुरुरवा उत्पन्न हुए, जिससे उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें सबसे बड़ा आयु था। 14वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अथा अथातः श्रूयताम राजन् वंश सोमस्य पावनः, यस्मिन् हेलादयो भूपा कीर्त्यंडो पुण्य कीर्तनम। श्री सुखदेव महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, अभी तक आपने सूर्य वंश का विवरण सुना, अब सोम वंश का अत्यंत कीर्तिप्रद एवं पावन वर्णन सुनिए। इसमें ऐल पुरुरवा जैसे राजाओं का उल्लेख है, जिनके विषय में सुनना कीर्तिप्रद होता है। अत्रि के भगवान श्री विष्णु गर्भोदक साई श्री विष्णु सहस्त्र पुरुष भी कहलाते हैं। उनकी नाभि रूपी सरोवर से एक कमल निकला, जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। अब चंद्रवंश का वर्णन बहुत ध्यान से सुने। भगवान श्री नारायण के नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा का पुत्र अत्रि अपने पिता के ही समान योग्य था। अत्रि के हर्षाश्रुओं से सोम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। चंद्रमा जो स्निग्ध किरणों से युक्त था, ब्रह्मा ने उससे ब्राह्मणों, औषधियों तथा नक्षत्रों, तारों का निर्देशक नियुक्त किया। लेकिन वेदों के अनुसार सोम यानी चंद्रदेव की उत्पत्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के मन से हुई है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता में चंद्रमा मन सोजा यानी भगवान नारायण के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति बताई गई है। इस प्रकार तीनों लोकों को उच्च मध्य तथा निम्न ग्राम मंडलों को जीत लेने के पश्चात सोम ने राजसूय नामक महायज्ञ किया। अत्यधिक गर्वित होने के कारण उसने बृहस्पति की पत्नी तारा का बलपूर्वक हरण कर लिया। यदा सदेव गुरुणा याचितो भीक्षणो मदात नात्यजत तत्कृते यज्ञे सुरदाना नव विग्रह। यद्यपि देवताओं के गुरु बृहस्पति
ने सोम से बारंबार अनुरोध किया कि वह तारा को लौटा दें, लेकिन सोम ने तारा को नहीं लौटाया। या उसके मिथ्या गर्व के कारण हुआ। फलस्वरूप देवताओं तथा असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। बृहस्पति तथा शुक्र के मध्य शत्रुता होने से शुक्र ने सोम चंद्रमा का पक्ष लिया और सभी असुर उनके साथ हो लिए, किंतु शिव स्नेहवश अनेक गुरु के पुत्र अपने गुरु के पुत्र बृहस्पति के पक्ष में हो लिए। और उनके साथ सभी भूत प्रेत भी हो लिए। यद्यपि सोम एक देवता है, लेकिन अन्य देवताओं शुद्ध करने हेतु उसने असुरों की सहायता ली। बृहस्पति का शत्रु होने के कारण शुक्र ने भी अपने क्रोध का प्रतिशोध लेने हेतु चंद्रमा का पक्ष लिया। इस स्थिति का प्रतिकार करने हेतु शिव ने बृहस्पति के प्रति स्नेह के कारण उनका पक्ष लिया। बृहस्पति के पिता अंगिरा थे, जिनसे शिव ने ज्ञान प्राप्त किया था। अतएव शिव को बृहस्पति से थोड़ा स्नेह था, इसलिए वे इस युद्ध में उनकी ओर हो लिए। श्रीधर स्वामी टीकाकार कहते हैं, अंगिरसा साक्षात प्राप्त विद्यो हर इति प्रसिद्ध। शिव ने अंगिरा ऋषि से ज्ञान प्राप्त किया, यह प्रसिद्ध है। सर्वदेव गणोपेतो महेंद्रो गुरुमन्वयात् सुरासुर विनाशो भू समस्तारक कामया। राजा इंद्र सभी कोटि के देवताओं को साथ लेकर बृहस्पति के पक्ष में हो लिए। इस प्रकार भीषण युद्ध हुआ, जिसमें बृहस्पति की पत्नी तारा के कारण ही असुरों तथा देवताओं का विनाश हुआ। जब अंगिरा ने ब्रह्मा को समस्त घटना की जानकारी दी, तो उन्होंने चंद्रदेव सोम को बुरी तरह फटकारा। इस प्रकार ब्रह्मा ने तारा को उनके पति को वापस सौंपा, जिससे तब यह ज्ञात हुआ कि उसकी पत्नी गर्भवती थी। बृहस्पति ने कहा, रे मूर्ख स्त्री, जिस गर्भ को मेरे द्वारा निषेचित होना था वह किसी अन्य के द्वारा निषेचित हो चुका है। तुम तुरंत ही बच्चा जनो, तुरंत जनो, आश्वस्त रहो कि इस बच्चे के जन्ने के बाद मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा। मुझे पता है कि यद्यपि तुम दुराचारणी हो, किंतु तुम पुत्र की इच्छुक थी, अतएव मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। देखिए, तारा का विवाह बृहस्पति से हुआ था, अतएव सती स्त्री के रूप में उसे बृहस्पति से ही गर्भिणी होना चाहिए था, किंतु उसने सोम से दान लेना उत्तम समझा, अतएव वह दुराचारणी थी। यद्यपि बृहस्पति ने ब्रह्मा के कहने पर तारा को स्वीकार कर लिया, किंतु जब उन्होंने देखा कि वह गर्भवती है, तो उन्होंने तुरंत ही तारा से पुत्र जन्ने को कहा। तारा अपने पति से अत्यधिक डरी हुई थी और सोच रही थी कि पुत्र को जन्म देने के पश्चात उसे दंड दिया जाएगा, किंतु बृहस्पति ने आश्वासन दिया कि वे उसे दंडित नहीं करेंगे, भले ही वह दुराचारणी बनकर अवैध रूप से गर्भवती हुई हो, क्योंकि वह पुत्र की इच्छुक थी, इसलिए उनकी इच्छा का सम्मान किया जाएगा। प्रभम स्पृहामांगिरसश्चक्रे कुमारे सोमेव च। श्री गोस्वामी सुखदेव जी ने आगे कहा कि बृहस्पति का आदेश पाकर अत्यंत लज्जित हुई तारा ने तुरंत ही बच्चे को जन्म दे दिया, जो अति सुंदर था और जिसकी शारीरिक कांति सोने जैसी थी। बृहस्पति तथा सोम दोनों ही उस सुंदर पुत्र को चाहते थे। फिर से बृहस्पति और सोम के बीच युद्ध छिड़ गया, क्योंकि दोनों अधिकतर प्रस्तुत कर रहे थे कि वह पुत्र मेरा है, तुम्हारा नहीं। वहां पर उपस्थित सभी ऋषियों तथा देवताओं ने तारा से पूछा, यह नवजात शिशु वास्तव में किसका है, किंतु वह लजाए हुई थी, इस कारण तुरंत कुछ भी उत्तर ना दे पाए। कुमारो मातरम प्राह
कुपितोले लोकलज्जया किम ना वचस्य सदवृत्ते आत्मबंधम वदाशु में। तब वह बालक अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने अपनी माता से तुरंत सच सच बतलाने के लिए कहा, हे असाध्वी स्त्री, तुम्हारे द्वारा यह लज्जा निरर्थक है। तुम अपने दोष को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? तुरंत मुझे अपने दोषी आचरण के विषय में बतलाओ। ब्रह्मताम राहुया संपत्ति प्राचिच्य सांत्वयन सोमस्तम तावद गृहीत। तत्पश्चात ब्रह्मा को एकांत स्थान में ले गए और उसे सांत्वना देने के पश्चात उससे पूछा कि वास्तव में यह पुत्र किसका है। उसने बहुत धीमे से उत्तर दिया, यह सोम चंद्रदेव का पुत्र है। तब चंद्रदेव सोम ने तुरंत ही उस बालक को स्वीकार कर लिया। हे महाराज परीक्षित, जब ब्रह्मा ने देखा कि वह बालक अत्यधिक बुद्धिमान है तो उन्होंने उसका नाम बुध रख दिया। इस पुत्र के कारण नक्षत्रों के राजा सोम ने अत्यधिक हर्ष का अनुभव किया। तत्पश्चात इला के गर्भ से बुध को पुरुरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका वर्णन नवम स्कंध के प्रारंभ में किया जा चुका है। जब श्री नारद मुनि ने राजा इंद्र के दरबार में पुरुरवा के सौंदर्य, गुण, उदारता, आचरण, श्रद्धा, शक्ति का वर्णन किया तो देवांगना और वसी उसके प्रति आकृष्ट हो गई। वह कामदेव के बाणों से बिंदकर उसके निकट पहुंची। मित्र तथा वरुण से श्रापित उस देवांगना और वसी ने मानवीय गुण अर्जित कर लिए। अतएव पुरुष श्रेष्ठ कामदेव के समान सुंदर पुरुरवा को देखते ही उसने अपने आप को संभाला और उसके निकट पहुंची। जब राजा पुरुरवा ने उर्वशी को देखा तो उसकी आंखें हर्ष से चमक उठी और उसको रोमांच हो आया। वह विनीत एवं मधुर वचनों से उससे इस प्रकार बोला। श्री राजोवाचा स्वागतम ते वरारोहे आस्यतां करवाम किम सरमस्वमया साकं रतिर्नौ शाश्वती क्षमा। राजा पुरोर ने कहा, हे श्रेष्ठ सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। कृपा करके यहाँ बैठो और बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तुम जब तक चाहो मेरे साथ भोग कर सकती हो। हम दोनों सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन व्यतीत करें। तब उर्वशी ने कहा, कस्यास्त्वेन सज्जेता मनोदृष्टिश्च सुंदरा यदंगांतरमाशाद्याच्यवते हारिरंसया। उर्वशी ने उत्तर दिया, हे अति रूपवान पुरुष, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिसका मन तथा जिसकी दृष्टि आपके प्रति आकृष्ट ना हो। यदि कोई स्त्री आपके वक्षस्थल का आश्रय ले तो वह आपसे रमण किए बिना नहीं रह सकती। हे राजा पुरुरवा, आप इन दोनों मेमनों को शरण दें, क्योंकि ये भी मेरे साथ गिर गए हैं। यद्यपि मैं स्वर्ग लोक के हूँ और आप पृथ्वी लोक के हैं, किंतु मैं निश्चय ही आपके साथ रहूंगी। मुझे आपको पति के रूप में स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि से सुधादि विभूति भिन्नम। इस ब्रह्मांड में अनेक लोक और अनेक व्योमंडल हैं। जिस स्वर्ग लोक के वातावरण से मित्र तथा वरुण द्वारा स्थापित होकर वर्षी आई थी, वह इस पृथ्वी के वातावरण से भिन्न था। स्वर्ग लोक के निवासी पृथ्वी के निवासियों से कई गुना श्रेष्ठ हैं। फिर भी उर्वशी ने पुरुरवा की प्रेयसी बनना स्वीकार कर लिया। यद्यपि वह श्रेष्ठतर समाज की थी, लेकिन पुरुरवा भी बहुत श्रेष्ठ थे। घृतम में वीरभक्षम स्याने क्षेत्वान यत्र मैथुना त्विवाससं तथेति प्रतिपेदे महामना। उर्वशी ने कहा, हे वीर,
मैं केवल घी में बनी वस्तुएं खाऊंगी और आपको साथ के समय के अतिरिक्त अन्य किसी समय नग्न नहीं देखना चाहूंगी। विशाल हृदय पुरवा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अहो रूपम अहो भावो नरलोक विमोहनम कौन सेवेत मनुजो देवीं त्वां स्वयमागताम। पुरवा ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सौंदर्य अद्भुत है, तुम्हारे भाव भंगिमाएं भी अद्भुत हैं। निसंदेह तुम संपूर्ण मानव समाज के लिए आकर्षक हो। अतएव चूंकि तुम स्वेच्छा से स्वर्गलोक से यहाँ आई हो, तो भला इस पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन होगा जो तुम जैसी देवी की सेवा करने हेतु तैयार नहीं होगा। श्री सुखदेव स्वामी ने आगे कहा कि पुरुष श्रेष्ठ पुररवा और वसी के साथ मुक्त भाव से भोग करने लगे। वे दोनों चैत्र रथ नंदन कानन जैसे अनेक दैवी स्थलों में ऋतिक क्रीड़ा में व्यस्त रहने लगे, जहां पर देवतागण भोग विहार करते हैं। उर्वशी का शरीर कमल के केसर की भांति सुगंधित था। उसके मुख तथा शरीर की सुगंध से जीवांत रहकर पुररवा ने अत्यंत उल्लास पूर्वक अनेक दिनों तक उसके साथ रमण किया। उर्वशी को अपनी सभा में न देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र ने कहा, उर्वशी के बिना मेरी सभा सुंदर नहीं लगती। यह सोचकर उसने गंधर्वों से अनुरोध किया कि वे उसे पुनः स्वर्ग लोक में लेके आवें। इस प्रकार गंधर्वगण पृथ्वी पर आए और अर्धरात्रि के समय अंधकार में पुररवा के घर में प्रकट हुए तथा उर्वशी द्वारा राजा को सौंपे गए दोनों मेमने चुरा लिए। उर्वशी इन दोनों मेमनों को पुत्रवत मानती थी। अतएव जब उन्हें गंधर्वगण ले जा रहे थे, तब वे चिल्लाने लगे। जब उन्होंने मिमियाना शुरू किया तो उर्वशी ने इसे सुना और उसने अपने पति को फटकारते हुए कहा, अब मैं ऐसे अयोग्य पति के संरक्षण में रहते हुए मारी जा रहा हूँ, मरी जा रहे हूँ, जो कायर और नपुंसक है किंतु अपने आप को महान वीर समझता है। चूंकि मैं उस अपने पति पर आश्रित थी, अतएव लुटेरों ने मुझसे मेरे दोनों पुत्रवत मेमनों को छीन लिया, जो पक्षी थे छीन लिया। अब तो मैं लुट गई हूँ। मेरा पति रात्रि में डर के मारे स्त्री की तरह सो रहा है, यद्यपि दिन में वह पुरुष प्रतीत होता है। पुररवा और वशी के कर्कश शब्दों से आहत होने के कारण उसी प्रकार से अत्यधिक क्रुद्ध हो गए, जिस प्रकार हाथी महावत द्वारा अंकुश गड़ा देने से होता है। वह बिना उचित वस्त्र पहने नग्न अवस्था में हाथ में तलवार लेकर मेमना चुराने वाले गंधर्वों का पीछा करने हेतु बाहर चला गया। दोनों मेमनों को छोड़कर गंधर्वगण बिजली के समान प्रकाशमान हो उठे, जिससे पुररवा का घर प्रकाशित हो उठा। तब उर्वशी ने देखा कि उसका पति दोनों मेमनों को हाथ में लिए लौट आया, किंतु वह नग्न है। अतः उसने उसका परित्याग कर दिया। क्योंकि जब उर्वशी महाराज पुररवा से संबंध बनाई तो उन्होंने शर्त रखा था कि हम आपको बिना कपड़ों के ना देखें। उर्वशी को अपने बिस्तर पर न देखकर पुररवा अत्यधिक व्यथित हो गए। उसके प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण वह मन में अत्यंत क्षुब्ध था। इस प्रकार से विलाप करते हुए पागल की तरह संपूर्ण पृथ्वी में विचरने लगे। एक बार विश्व का भ्रमण करते हुए पुररवा ने उर्वशी को उसकी 5 सखियों से सरस्वती नदी के तट पर कुरुक्षेत्र में देखा। प्रसन्न मुख होकर वह उससे मधुर शब्दों में इस प्रकार बोला, अहो जाए तिष्ठ तिष्ठ घोरे ना त्यक्तुमर्हसि माम त्वमद्याप्य निर्वृत्त वचांसि कृणवावहे। हे प्रिय पत्नी, हे क्रूर, जरा ठहरो, जरा ठहरो। मैं जानता हूं कि मैंने अब तक तुम्हें कभी सुख नहीं दिया, किंतु
तुम्हें इस कारण से मेरा परित्याग नहीं करना चाहिए, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मान लो कि मेरा साथ छोड़ने का निश्चय कर चुकी हो, किंतु फिर भी आओ, कुछ क्षण बैठकर बातें तो करें। हे देवी, क्योंकि तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया है, अतएव मेरा यह सुंदर शरीर यही धराशायी हो जाएगा। और चूंकि मैं तुम्हारे सुख के अनुकूल नहीं हूं, इसलिए इसे लोमड़ियां तथा गिद्ध खा जाएंगे। उर्वशी ने कहा, हे राजन, तुम पुरुष हो, वीर हो, अधीर मत हो और अपने प्राणों को मत त्यागो। गंभीर बनो और लोमड़ियों की भांति अपनी इंद्रियों के बस में मत हो। तुम लोमड़ियों का भोजन मत बनो। दूसरे शब्दों में, तुम्हें अपनी इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। प्रत्युत तुम्हें स्त्री के हृदय को लोमड़ी जैसा जानना चाहिए। स्त्रियों से मित्रता करने से कोई लाभ नहीं है। भारत में एक बहुत महान पंडित हुए जिनका नाम चाणक्य है। चाणक्य ने कहा था, विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। किसी स्त्री या राजनीतिज्ञ पर कभी भी विश्वास मत करो। कैसी स्त्री? जो उल्टा स्त्रियां होती हैं उन पर। आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त किए बिना प्रत्येक व्यक्ति बद्ध और पतित है। फिर उन स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए जो पुरुषों की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती हैं। स्त्रियों की तुलना पुरुषों के लिए कम तुलना में कही गई है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक स्तर पर कृष्ण भावना के पद को प्राप्त कर लेता है, तो चाहे वह पुरुष हो या स्त्री या शूद्र हो या अन्य कोई, सभी बराबर हो जाते हैं। यानी वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, जब वो भगवान के चरणों के साथ जुड़ जाता है, भगवान की भक्ति में चला जाता है, तो वह श्रेष्ठ हो जाता है। स्त्रियों की जाति करुणा विहीन तथा दयालु होती है। वे थोड़ा भी अपमान सहन नहीं कर सकती। अपने आनंद के लिए वो कुछ भी अधर्म कर सकती हैं, और इसलिए वे अपने आज्ञाकारी पति या भाई तक का वध करने से भी नहीं डरती हैं। स्त्रियां पुरुषों द्वारा सरलता से ठग ली जाती हैं। अतएव दूषित स्त्रियां अपने शुभेच्छु पुरुष की मित्रता त्याग कर मूर्खों से झूठी दोस्ती स्थापित कर लेती हैं। वास्तव में वे एक पश्चात एक नित नए मित्रों की खोज में रहती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, यदि स्त्रियों को पुरुषों के साथ समान स्तर पर समझते हुए मिलने की छूट दे दी जाए, जैसा कि आजकल अधिकार प्रस्तुत करती हैं, तो वे अपने सतीत्व को बनाए नहीं रख सकती हैं। जैसा कि उर्वशी बयान करती हैं, उर्वशी कह रही है यह बात कि स्त्री का स्वभाव है पुरुष से झूठी मित्रता स्थापित करना और एक के पश्चात अन्य पुरुष संगी खोजते रहना, भले ही वह इस वजह से उसे अपने निष्ठावान शुभचिंतक पुरुष को छोड़ना ही क्यों ना पड़े। ये कौन कह रहा है? ये उर्वशी स्वयं कह रही हैं कि यदि स्त्रियों को स्वतंत्र कर दिया जाए तो वो बहुत दिन तक एक जगह पर नहीं रह पाती हैं। हे राजा, तुम प्रत्येक साल के अंत में केवल एक रात के लिए मेरे साथ पति रूप में रमण कर सकोगे। इस प्रकार तुम्हें एक एक करके अन्य संतानें भी मिलती रहेंगी। ऐसा उर्वशी ने कहा। यद्यपि उर्वशी ने स्त्री स्वभाव को विपरीत रूप का बतलाया था, किंतु महाराज पुररवा उससे अत्यधिक आसक्त थे, इसलिए उसने राजा को कुछ छूट देनी चाहिए। इस प्रकार उसने प्रत्येक वर्ष के अंत में केवल एक रात के लिए महाराज पुररवा की पत्नी बनना स्वीकार कर लिया। यह जानकर के उर्वशी गर्भवती है, पुररवा अपने महल में वापस लौट आया। एक वर्ष पश्चात कुरुक्षेत्र में ही उर्वशी से पुनः भेंट हुई। तब वह एक वीर पुत्र की माता थी। वर्ष के अंत में
उर्वशी को फिर से पाकर राजा पुररवा अत्यधिक हर्षित था और उसने एक रात उसके साथ बिताई, किंतु उससे विलग होने के विचार से वह अत्यंत दुखित था। इसलिए उर्वशी ने उससे इस प्रकार कहा। उर्वशी ने कहा, हे राजन, तुम गंधर्वों की शरण में जाओ, क्योंकि वे मुझे पुनः तुम्हें दे सकेंगे। इन वचनों के अनुसार राजा ने स्तुतियों द्वारा गंधर्वों को प्रसन्न किया और गंधर्वों ने प्रसन्न होकर राजा को बराबर उर्वशी जैसी ही दिखने वाली एक अग्निस्थाली कन्या प्रदान की। यह सोचकर कि यह कन्या उर्वशी ही है, राजा उसके साथ जंगल में विचरण करने लगी, किंतु अंत में उसकी समझ में आ गया कि वह उर्वशी नहीं अपितु अग्निस्थली है। तब राजा पुररवा ने अग्निस्थाली को जंगल में छोड़ दिया और स्वयं घर वापस चले आए, जहां उसने रात भर उर्वशी का ध्यान किया। किंतु ध्यान करते करते ही त्रेता युग का प्रारंभ हो गया। अतएव वेदत्रय के समस्त सिद्धांत उसके हृदय के अंदर प्रकट हुए, जिनमें सबल कर्मों की पूर्ति हेतु यज्ञ करने की विधियां भी सम्मिलित थी। त्रेतायाम यजतो मखै, यदि त्रेता युग में कोई यज्ञ करता तो उसे इन यज्ञों का फल प्राप्त होता है। विशेष रूप से यदि कोई विष्णु यज्ञ करे तो उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमल तक प्राप्त हो सकते हैं। वस्तुतः यज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करने हेतु ही किए जाते हैं। जब पुररवा उर्वशी के ध्यान में मग्न था, तभी त्रेता युग का प्रारंभ हो गया। अतएव उसके हृदय में वैदिक यज्ञों का उदय हुआ। किंतु पुररवा भौतिकवादी व्यक्ति था। विशेष रूप से वह इंद्रिय भोग में रुचि रखता था। इंद्रिय भोग हेतु किए जाने वाले यज्ञ कर्मकांडी यज्ञ कहलाते हैं। अतएव उसने अपनी विषय वासनाओं की पूर्ति हेतु कर्मकांडी यज्ञ करने का निश्चय किया। दूसरे शब्दों में कर्मकांडी यज्ञ कामी पुरुषों के लिए है, जबकि यज्ञ वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता हेतु किए जाने चाहिए। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, एक तो सकाम यज्ञ होता है और एक निष्काम यज्ञ। यानी एक यज्ञ होता है अपनी कामना की पूर्ति के लिए, तो मुझे एक सुंदर पुत्र हो जावे तो मैं यज्ञ करूंगा, या मुझे धन की प्राप्ति हो जावे मैं यज्ञ करूंगा, या मेरा रोग ठीक हो जावे तो मैं, एक ये होता है। और एक केवल भगवत प्राप्ति के लिए कि प्रभु आपके चरणों में हमारा मन लग जावे, आपके चरणों की भक्ति हमें मिल जावे, एक इस कामना से यज्ञ किया जाता है। इस प्रकार से जब पुररवा के हृदय में कर्मकांडी यज्ञ की विधि प्रकट हुई, तो वह उसी स्थान पर गया जहां उसने अग्निस्थाली को छोड़ा था। वहां उसने देखा कि समी वृक्ष के अंदर से एक अस्वस्थ वृक्ष का उगाया है। उसने उस वृक्ष से लकड़ी का एक टुकड़ा लिया और उससे दो अरणिया बना ली। वृक्ष से लकड़ी का एक टुकड़ा लिया, उससे दो अरणिया बना ली। उर्वशी के रहने वाले लोक में जाने की इच्छा से उसने निचली अरणी में उर्वशी का और ऊपरी अरणी में अपना ध्यान कर तथा बीच के काष्ठ में अपने पुत्र का ध्यान करते हुए मंत्रोच्चार किया। इस प्रकार वह अग्नि प्रज्वलित करने लगा। और पुररवा द्वारा अरणियों को रगड़ने से अग्नि उत्पन्न हुई। ऐसी अग्नि से मनुष्य को भौतिक भोग में पूर्ण सफलता मिल सकती है और वह संतान उत्पत्ति दीक्षा तथा यज्ञ करते समय शुद्ध हो सकता है, जिन्हें आ उ मा ओम शब्द के द्वारा आवाहन किया जाता है। इस प्रकार वह राजा अग्नि राजा पुररवा का पुत्र मान लिया गया। उर्वशी के लोग जाने के इच्छुक पुररवा ने उस अग्नि के द्वारा एक यज्ञ किया, जिससे उसने यज्ञ फल के भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को तुष्ट किया। इस प्रकार उसने इंद्रियानुभूति से परे एवं समस्त देवताओं के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की पूजा की। प्रथम युग
सतयुग में समस्त वैदिक मंत्र एक ही मंत्र प्रणव में सम्मिलित, जो समस्त वैदिक मंत्रों का मूल है। प्रणव माने ओम, दूसरे शब्दों में अथर्ववेद ही समस्त वैदिक ज्ञान का स्रोत था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही एकमात्र आराध्य थे। अन्य देवताओं की पूजा की संस्तुति नहीं की जाती थी। कब? त्रेता में। अग्नि केवल एक ही थी और मानव समाज एक वर्ण था जो हंस कहलाता था। इस प्रकार हे राजा परीक्षित, गोस्वामी सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, त्रेता युग के प्रारंभ में राजा पुररवा ने एक कर्मकांड यज्ञ का सूत्रपात किया। इस प्रकार याज्ञिक अग्नि को पुत्र मानने वाला पुररवा इच्छानुसार गंधर्व लोक जाने में समर्थ हुआ। यानी यज्ञ से यह तात्पर्य यह निकला कि जो गीता में लिखा है, देवान भावयता ने नाते देवा भावयन्तु यह। गीता गाय गोविंद भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, यज्ञ के द्वारा मनुष्य देवताओं को प्रसन्न करता है और प्रसन्न हुए देवता उसको अनेक भोग सामग्री प्रदान करते हैं। यानी आशीर्वाद रूप में पुत्र, धन, स्त्री, जो भी मनुष्य की इच्छा होती है, देवता यज्ञ से प्रसन्न होकर के उसे प्रदान करते हैं। सतयुग में 4 वेद नहीं, अपितु तो केवल एक वेद था। और अंत में कलयुग शुरू होने के पूर्व यही एक वेद अथर्ववेद, या उसे कुछ लोग यजुर्वेद कहते हैं, मनुष्य की सुविधा है तो 4 भाग में विभक्त किया गया, साम, यजु, ऋग तथा अथर्व। सतयुग में ओंकार ओम तत्सत एकमात्र मंत्र था। यही ओंकार नाम हरे कृष्ण महामंत्र हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसको महामंत्र कहा जाता है। जब कोई ब्राह्मण ना हो तब तक वह ओंकार का उच्चारण नहीं कर सकता और वांछित फल नहीं प्राप्त कर सकता, किंतु कलयुग में लगभग सभी वर्ण ओम प्रणव का उच्चारण करने हेतु अयोग्य हैं। फलतः शास्त्रों ने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने की संस्तुति की है। ओंकार एक मंत्र या महामंत्र है और हरे कृष्ण भी महामंत्र है। और जो गुरु से दीक्षित हैं, द्वादश मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, या जो भी वो गुरु की शरण में जाकर के गुरु की आज्ञा से उसका ध्यान करें, करते रहें। इस प्रकार सतयुग में नारायण भगवान की पूजा ध्यान द्वारा की जाती थी। कर्तयुग में निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति सदैव भगवान श्री विष्णु का या नारायण का ध्यान करता था। इस ध्यान से उसे प्रत्येक सफलता मिलती थी। अगले युग त्रेता में यज्ञ का प्रारंभ हुआ। त्रेतायाम यजतो मुखे, इसलिए इस श्लोक में त्रयी त्रेता मुखे आया है। कर्मकांड वास्तव में सकाम कर्म कहलाते हैं। श्री विश्वराज चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि स्वयंभू मनवंतर के त्रेता युग में प्रियव्रत इत्यादि ने कर्मकांड प्रारंभ किया था। इस प्रकार से यह पुररवा का जो चरित्र है वह विराम हुआ। अब आगे की कथा में हम 15वें अध्याय में भगवान परशुराम की कथा श्रवण करेंगे। इस अध्याय में राजा आयल के वंश गाधी की कथा का वर्णन हुआ है। उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय तथा विजय। श्रुतायु का पुत्र वसुवान था, सत्यायु का पुत्र श्रुतंजय हुआ, रय के पुत्र का नाम एक था, जय का पुत्र अमित था और विजय का पुत्र भीम हुआ। भीम के पुत्र का नाम कांचन था, उसके पुत्र का नाम होत्रक तथा होत्रक के पुत्र का नाम जन्नू था, जो एक ही घूंट में गंगा जी को पानी के रूप में पी लेने हेतु तो विख्यात हैं। जन्नू वंशजों के नाम क्रमशः पुरु, बलाक, अजक तथा कुश थे।
कुश के पुत्रों के नाम थे कुशाम्बु, तनय, वसु तथा कुशनाभ। इस प्रकार से आगे की कथा में हम भगवान परशुराम के अवतार की कथा श्रवण करेंगे। आज की कथा हम यहीं पर विराम करेंगे। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, उसके बाद आज की कथा विराम करेंगे। और जब आगे सत्संग के लिए राधा माता जी का निवेदन होगा तो हम लोग श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। सभी श्रद्धालु श्रोतागणों को राम राम, हरे कृष्णा, जय श्री राम। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम हो। धन्यवाद। स्वामी जी, कौन स्कंद आप पढ़